बच्चों नमस्कार, मैं नर्मदा ठाकुर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश। आज आपको एनसीईआरटी कृतिका कक्षा नवम की इस जल प्रलय में इसके प्रश्न अभ्यास करवाने जा रही हूँ, तो आपने ध्यानपूर्वक सुनना है और अपने शब्दों में उत्तर देने हैं। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? तो उत्तर है इसका, बाढ़ की खबर से सारे शहर में आतंक मचा हुआ था। लोग अपने सामान की निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल में ले जा रहे थे। सारे दुकानदार अपना सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर लाद कर उसे सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। लोग घरों में खाने का सामान, दिया सलाई, मोमबत्ती, दवाइयाँ, केरोसिन आदि का प्रबंध करने लगे हुए थे। बाढ़ की खबर सुनकर लोग पूरे खाने पीने के सामान की तैयारियां करने लगे। प्रश्न नंबर 2 है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? तो इसका उत्तर है, लेखक ने पहले बाढ़ के बारे में सुना जरूर था पर कभी देखा नहीं था। उसने अपनी कई रचनाओं में बाढ़ की विनाश लीला का उल्लेख किया था। वहाँ स्वयं अपनी आंखों से बाढ़ के पानी को शहर में घुसते हुए और उसकी विनाश लीला के बारे में जानने को उत्सुक था। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? तो उत्तर है इसका, इस कथन से जन समूह में जिज्ञासा के भाव उठते हुए जान पड़ते हैं। लोग बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पैदल उस जगह जा रहे थे। सबके मन में व आंखों में एक ही प्रश्न जिज्ञासा का रूप ले चुका था, पानी कहाँ तक पहुँच गया होगा। उनके मन में यही प्रश्न उठ रहे थे कि पानी कौन कौन से हिस्से को निगल गया है। उन्हें अभी भी बाढ़ के पानी का भय नहीं सता रहा था, वे सब बाढ़ के पानी की गति के विषय में जिज्ञासु थे। प्रश्न नंबर 4 है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर है इसका, बाढ़ के लगातार बढ़ते जल को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल ने ना जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, बहा दिया था और बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। तभी इसको मृत्यु का तरल पता है ना आपको, लिक्विड होता है पानी, तरल दूत। प्रश्न नंबर 5 है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो इसका उत्तर है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का सबसे बेहतर तरीका सतर्क रहना है। हमें मौसम की जानकारी रखनी चाहिए एवं अपने आप को सुरक्षा तंत्र से जुड़ा रखना चाहिए। आपदा से निपटने के लिए तात्कालिक व दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए। खाद्य सामग्री, राहत सामग्री का पर्याप्त मात्रा में भंडारण करना आवश्यक है। बचाव कार्य के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं व सरकार को पहले से ही तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। पर्याप्त दवाइयाँ व चिकित्सा के लिए डॉक्टरों को भी नियुक्त करना चाहिए। तो ये तैयारियां करनी है हमें। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर भी देखने नहीं गए। अब पूछो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? तो इसका उत्तर है, लोग संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि को अधिक महत्व देते हैं। अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्ति या व्यक्तियों का हालचाल जानने का भी कष्ट नहीं करते। उक्त कथन द्वारा लोगों की इसी मानसिकता पर चोट की गई है। यह कथन निश्चित रूप से कठोर और द्वेषपूर्ण है। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है, सहायता करनी है सबकी मुसीबत में। और प्रश्न नंबर 7 है हमारा, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। और सारी चीज़ें तो बंद हो चुकी थी, पानी की दुकान खुली थी, है ना। और प्रश्न नंबर 8 है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोला इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने बाढ़ आने
छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया था बाढ़ आने पर, है ना, छत पर जाने का भी प्रबंध कर रखा था उन्होंने। प्रश्न नंबर 9 है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? तो पानी, गंदा पानी आएगा तो बहुत सारी बीमारियां फैलेगी बच्चों। बाढ़ के बाद हैजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों के फैलने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि बाढ़ के उतरे पानी में मच्छर अत्यधिक मात्रा में पनपते हैं, जिसके कारण मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है। पानी की कमी से लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है, जो हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों को न्योता देती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बाढ़ के पानी से गंदा पानी होता है, इसलिए जो हमारे पैरों की उंगलियों के बीच में जख्म बन जाते हैं, पैर सड़ना भी आरंभ हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो गंदे पानी के कारण हमें होती हैं। प्रश्न नंबर 10 है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया होना था बच्चों। क को बड़े की मात्रा, दोनों में किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? नौजवान और कुत्ता परस्पर गहरे आत्मीय थे, दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे, उनमें मानव और पशु का भेदभाव नहीं था, वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी। इस व्यवहार से उनकी गहरी मैत्री का परिचय मिलता है, बहुत गहरे दोस्त थे कुत्ता और वो इंसान। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम थी वो भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? यह लेखक के बाढ़ से उत्पन्न दुख को व्यक्त किया गया है। वह इस घटना को पहले कैमरे में कैद करना चाहता था, परंतु उसके पास कैमरा उपलब्ध नहीं था। फिर उसके मन में विचार आया कि वह कलम के द्वारा पन्नों पर इस राशि को लिखे जिससे पहले स्वयं को भोगा था, और उसकी कलम भी उसके पास नहीं थी, वो भी चोरी हो गई थी। इतनी तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने सोचा कि अच्छा ही है कुछ भी नहीं, क्योंकि बाढ़ के इस सजीव भयानक रूप को अगर वो अपने कैमरे व कलम के पन्नों पर उतार भी लेता तो उसे दुखी होता, है ना, उसे बार बार देखकर पढ़कर उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, तो फिर उसकी तस्वीर लेकर वह क्या करता। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख करना है आपने, तो अपनी घटना देनी है बच्चों। मीडिया जहां समस्याओं की ओर हमारा ध्यान खींचकर उनका हल प्रस्तुत करता है, वहीं कई बार समस्याओं को बढ़ा भी देता है। उदाहरणतः गुजरात में गोधरा नामक स्टेशन पर एक रेल बोगी में कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने आग लगा दी। इस घटना को मीडिया ने इस ढंग से मसाले लगाकर प्रस्तुत किया कि वहां सांप्रदायिक दंगा लावे की तरह फूट पड़ा। मीडिया ने सनसनी फैलाने के उद्देश्य से उत्तेजक दृश्य दिखाए, परिणाम स्वरूप पूरा गुजरात उत्तेजित हो उठा। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों से गलतफहमी हो जाती हैं और घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए मीडिया को भी थोड़ा सोच समझकर और थोड़ा पूरी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही सार्वजनिक करना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। अपनी देखी सुनी करना है, ठीक है, दूसरों की नहीं। सितंबर 2010 में हम दिल्ली से मुरादाबाद बरेली होकर लखनऊ जा रहे थे। हमने मुरादाबाद से पहले गढ़मुक्तेश्वर में पुल से ही उफनती गंगा को देखा और देखा उसके आसपास जल प्लावित क्षेत्रों को। आगे जाने पर देखा कि मुरादाबाद बरेली का मुख्य मार्ग पानी में डूबा है। उससे पहले ही सड़क पर अनेक वाहन खड़े थे। पुलिस वाले वहां से वाहनों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। सड़क पर पानी अत्यंत तेजी से बढ़ रहा था। लोग अपने सामानों की गठरी बांधे बच्चों तथा मवेशियों के साथ सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर तथा कुछ ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जमा थे। उनके मुरझाए तथा करुणापूर्ण चेहरे देखकर हम दयार्द्र हो उठे। हमने यथासंभव उनकी मदद की और वहीं से वापस आ गए। वह हृदय विदारक दृश्य मुझे हमेशा याद रहेगा। तो बच्चों, आपने अपनी देखी सुनी घटना, जैसे मैंने 26 जनवरी 2001 को गणतंत्र दिवस के दिन जो गुजरात के कच्छ और भुज में भूकंप आया था, उस घटना का वर्णन मैं करूं तो बहुत ही खतरनाक थी। मैं उस वक्त कार्यक्रम देख रही थी और ऊपर से क्या हुआ, वो समाचार आने शुरू हो गए। वहाँ जो कुछ भी हुआ वो दिल दहला देने वाला था। ठीक है, तो आपने इसी तरह के कुछ, चाहे टीवी के माध्यम से देखिए चाहे साक्षात देखिए, अपनी ही घटना का वर्णन करना है और अपने ही शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।